शुरू कर चुके हैं बापू वार्ता न्यूज नेटवर्क। इस वक्त मैं गोरेगांव तहसील के अंतर्गत मांडोबाई देवस्थान यह शुरू है और नवरात्रि के पावन पर्व पर आप देख सकते हो कि यहाँ पे जोरों शोरों से जो मेला लगता है और मेले जैसा यहाँ पे प्रतीत होता है। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि नवरात्रि के सीजन में डूंगरगढ़, वैष्णो देवी ऐसे कई सारे जो जगह है जहाँ से लोगों की आस्थाएं जुड़ी है वहाँ दर्शन करने जाते हैं। एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह जो मांडो देवी देवस्थान है, यह मांडो देवी देवस्थान के बारे में अगर जानना चाहो तो यहाँ पे कई सारे दूर दूर से श्रद्धालुगण आते हैं और श्रद्धालुगण जो भी अपनी आस्था लेकर आते हैं यहाँ उनकी आस्था और उनकी जो मनोकामना रहती है वह पूरी होती है, ऐसा प्रतीत माना जाता है। एक और मैं आपको बताना चाहूंगा कि मांडो देवी यह देवस्थान नाम कैसे पड़ा और यह जो कि मांडो देवी की विशेषता यानी कब से शुरुआत हुई थी। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि मांडो देवी यह देवस्थान जो है सूर्यादेव तथा कुरियादेव यह जानकारी के हिसाब से दोनों भाई थे और मांडो देवी उनकी जो की बहना थी। एक समय ऐसा आया कि वह भटकते भटकते कि तेरा के पास सीमित रहने वाला मांडो देवी यह ग्राम में आए। यहाँ पे उन्होंने पूजा अर्चना की, फिर तालाब उन्होंने खोदा। उन्हें जैसे कि प्यास लगी थी जोरों शोरों से, प्यासे को भटकते भटकते कहीं दरिया नहीं मिला तो उन्होंने तालाब खोदकर जल का उन्होंने शोर लगाया। शोर लगाने के बाद उन्हें उनकी जो प्यास थी वह बुझी। दूसरी ओर मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे कोई ससाकरण नामक जो कि व्यक्ति था जिसका नाम देवता के नाम से पूजा जाता था। दूसरी ओर मैं आपको बताना चाहूंगा कि ससाकरण यह जो कि देवता का प्रतीक माना जाता था, लेकिन मांडो देवी के पीछे जो कि हाथ धोकर पड़ा था। जैसे कि मैंने बताया कि कुरियादेव तथा सूर्यादेव यह जो कि दो भाई थे, उनकी बहना मांडो देवी थी, तो उनके पीछे भिड़ने की वजह से एक समय ऐसा है कि एक युद्ध छिड़ा। युद्ध छिड़ने के बाद में एक ऐसा मामला सामने आया मांडो देवी में कि उन्होंने बाण चलाकर जो कि ससाकरण की हत्या कर दी और हत्या करने के बाद यहाँ पे जो मांडो देवी, सूर्यादेव और कुरियादेव इन्होंने अपने आप को यह मांडो देवी देवस्थान में विलीन किया, ऐसी जानकारी ट्रस्टी के द्वारा बताई जा रही है। दर्शकों, ठीक हम मांडो देवी देवस्थान में चलते हैं। यहाँ पे कई सारी देवी देवताओं की जो की मूर्तियां आज भी है और कई सारे लोग दूर दूर से दर्शन करने आते हैं। नवरात्रि का पावन पर्व है। जैसे कि जानकारी के हिसाब से यहाँ पे 701 यहाँ पे ज्योति कलश है और ज्योति कलश यहाँ पे जो कि कोसों दूर दूर से आते हैं, कई सारे श्रद्धालुगण आते हैं, वह अपनी आस्था रखते हैं। तो दर्शकों, अभी हम ट्रस्टी के चैम्बर में जाएंगे। यहाँ के जो कि सचिव है या जो कि ट्रस्टी के मेंबर है वह हमें मिलेंगे, उनसे हम जानेंगे कि इस मांडो देवी देवस्थान की क्या विशेषता है। अभी हम ठीक कार्यालय में पहुंच चुके हैं। कार्यालय में जो कि जैसे कि आप देख रहे हो कि सामने ही यहाँ के ट्रस्टी मौजूद है। मेरे आगे देख रहे होंगे कि यहाँ पे 1901 ज्योति कलश को लेकर जो कि ड्रा किया जाता है, क्योंकि कुछ कुछ लोगों का कहना आता है एक और कि मांडोबाई देवस्थान के जो ट्रस्टी रहते या सचिव रहते या पदाधिकारी रहते, ज्योति कलश भवन जो कि जिनका नंबर पहले कैसे आया, लोग कहीं ना कहीं सवाल कर देते हैं। उस सवाल को लेकर भी यहाँ छोटे बच्चों के हाथों से, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे होंगे, तो वीडियो में आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा, कम से कम ऐसे 8 से 9 पेजेस यहाँ पे रखी हुई है और छोटे बच्चों को बुलाकर जो कि ड्रा किया जाता है और ड्रा करने के बाद में ही किसका नंबर कब लगेगा और किसका नंबर पहले आएगा यह वही से साबित होता है। ऐसी यहाँ की जो की धारणा है। तो दर्शक को चलिए अब क्योंकि यहाँ के ट्रस्टी है उनसे जानेंगे। क्या बताना चाहोगे भगत जी, आप मांडो देवी देवस्थान के ट्रस्टी हो। जैसे कि हमने सुना कि सूर्यादेव कुरियादेव यह जो कि दो भाई थे और दो भाई की एक बहन जो कि मांडो देवी थी। उस समय में एक युद्ध छिड़ा जो कि ससाकरण नामक का एक देवता था जिसकी पूजा होती थी, लेकिन जिसकी जो कि हरकतें थी वह राक्षसों वाली हरकतें थी, तो बाण चलाकर उसकी हत्या की गई। उसके बाद में ही मांडो देवी देवस्थान की शुरुआत हुई और निर्मित हुई। मेरा नाम लक्ष्मण चुनलाल भगत है। मैं मांडो ट्रस्ट का सचिव हूँ। यानी भारत के पूरे देश के यहाँ श्रद्धालु आते हैं। श्रद्धालु आते कि भावी भक्त आते हैं, उनकी मनोकामना पूरी माता जी करती है। माता जी करने के बाद में यहाँ पूरा डेवलप हुआ है। विनोद जी अग्रवाल इनके हस्ते डेवलप बहुत सारा हुआ है, क्योंकि उस समय में महादेव जी शिवनकर ये मंत्री थे। मंत्री रहने के बावजूद उन्होंने बहुत सारे काम लाए। काम लाने के बाद में देखो पर्यटन में काम लाए उन्होंने, निसर्ग रम्य स्थल बनाए, लोग भाविक लोग आते जाते रहते हैं और बहुत सारा डेवलप 5 करोड़ का काम उन्होंने अभी लाए है।
भावी लोगों ने निधि देने से इनकार नहीं किए, निधि भी दिए उन्होंने अपने अपने इच्छा अनुसार। देवस्थान मंदिर को यानी सजावट रूप से उन्होंने किया है और अनेक वर्षों से यह काम होते रहते हैं। यानी सामूहिक विवाह भी होता है अपने रामनवमी में। और अभी 1921 जोत यानी मांडू देवस्थान को समिति को यानी लोगों ने के माध्यम से मिले हैं। यानी अपन ने 1921 जोत लगाए हैं। जहाँ पे माता जी की मूर्ति स्थापित है वहाँ हम चल रहे हैं। वहाँ पे अभी आरती शुरू है, वह आरती भी हम थोड़ी बहुत आपको दिखाएंगे। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। बोलिए श्री सूर्यादेव मांगो देवी की जय। अम्बे गौरी मैया जय मांगो तुमको निज लागत मैया जी को सदा ही मनावत। हरि ब्रह्मा शिवजी ओम जय अम्बे गौरी मांग सिंदूर विराजत दीगो मृगमत गो मैया दीगो मृगमत गो ओ जग से दूर नारी रमन। फिर कई सारे आपने जैसे कि देखे होंगे वीडियो में देवी देवता जो कि वीडियो में दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि शंकर भगवान हो गए, वैसे कई सारे देवी देवताओं की मूर्ति आपको दिखाई दे रही है। कई सारे श्रद्धालुगण जो कि आते जाते आपको दिखाई दे रहे होंगे वीडियो में, आप जैसे कि देख रहे हो। जैसे कि मैंने बताया कि सूर्यादेव तथा कुरियादेव तथा उनकी बहन मांडू देवी जो कि कैसे नाम गिरा, कहाँ से शुरुआत हुई, क्या हुई, सारी जानकारी मैंने आपको दिया। दूसरी ओर हमने जो कि यहाँ के जो कि ट्रस्टी के जो सचिव है उनसे भी बातें की है, उन्होंने भी काफी सारी जो कि जानकारियां दी। तो दर्शकों बहुत जल्द अगले पार्ट में दूसरे स्थल पे मिलेंगे। गोंदिया से देवेंद्र दमा है।